सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 66 66 परिच्छेद नंबर 33 शीर्षक भक्तों के साथ कीर्तन आनंद में। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कासीरपाड़ा की हरि भक्ति प्रदायिनी सभा में शुभागमन किया है। रविवार वैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति 13 मई 1883 ईस्वी। आज सभा में वार्षिकोत्सव हो रहा है। मनोहर साईं का कीर्तन हो रहा है। श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। सखिया श्रीमती राधिका से कह रही है, तूने मान प्रणय कोप क्यों किया? तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती? श्रीमती कहती है, उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया। वहाँ उन्हें क्यों जाना चाहिए? चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती। नंबर 2, दूसरे रविवार को 20/5/1883 रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण आए हैं। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही है। जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी। सखी, दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए। देखो, उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्ण चंद्र का उदय कहाँ हुआ? वह चंद्र मान प्रणय कोप रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? हाय, उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा? प्रिय प्राण, खोलकर तुम्हें कभी न देख सकी। एक तो कुल 2 ही आंखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, वे और उनका नाम अभिन्न है। इसलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही है, जो राम वही नाम है। श्री रामकृष्ण भावमग्न होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं। गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा। उसके बाद के शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा। परिच्छेद नंबर 34 शीर्षक दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार वैशाख कृष्ण पंचमी 27 मई 1883 ईस्वी। दिन के 9 बजे का समय होगा। भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति विद्वेष भाव अच्छा नहीं। शाक्त, वैष्णव, वेदांती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं। पद्मलोचन बर्दवान के सभा पंडित थे। सभा में विचार हो रहा था, शिव बड़े हैं या ब्रह्म। पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी, मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है और न ब्रह्म का। सभी हंसने लगे। व्याकुलता रहने पर सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जाता है, परंतु निष्ठा रहनी चाहिए। निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति। जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है, व्यभिचारिणी भक्ति जैसे 5 शाखा वाला वृक्ष। गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन के पीतांबर और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त
और किसी से प्रेम न करेगी। मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा, वह कौन है? क्या इसके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेगी? स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है। देवर जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है। इस प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है, इसलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। शीर्षक श्री रामकृष्ण द्वारा जगन माता की पूजा तथा आत्म पूजा। श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करके काली के दर्शन करने गए हैं। साथ में मास्टर हैं। श्री रामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर माँ के चरण कमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं। बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे, भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, माँ विपद नासिनी, देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती है। संभव है इसलिए जीव को इस विपद नासिनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेश है। पास है राखाल, मास्टर, नकुड़ वैष्णव आदि। नकुड़ वैष्णव को श्री रामकृष्ण 28-29 वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर झामापुकुर में रहते थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे, उस समय कभी कभी नुकुड़ वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद मनाते थे। आजकल पानीहाटी में राघव पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नुकुड़ बाबा जी आकर प्राय प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नुकुड़ वैष्णव भक्त थे। कभी कभी वे भी महोत्सव का भंडारा देते थे। नुकुड़ मास्टर के पड़ोसी थे। श्री रामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे। नुकुड़ में मास्टर को वह पुराना मकान दिखाया था। शीर्षक जगन माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण भाव के आवास में गीत गा रहे हैं, जिसका भावार्थ यह है, हे महाकाल की मनोमोहिनी सदानंदमयी काली, माँ तुम अपने आनंद में आप ही नाचती हो और आप ही ताली बजाती हो। हे आदिभूते सनातनी शून्य रूपे शशि भाली के, जिस समय ब्रह्मांड न था उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली? एकमात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। माँ तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहते हैं। जैसा हे निर्गुणे माँ कमलाकांत गाली देकर कहता है कि तुझ सर्वनाशिनी ने खड़ग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है। दूसरा गाना है, हे तारा तुम ही मेरी माँ हो, तुम त्रिगुणधरा परात्परा हो। मैं जानता हूँ माँ की तुम दीनों पर दया करने वाली और विपत्ति में दुख को हरण करने वाली हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगतधात्री हो। माँ तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदाशिव के मन को हरने वाली हो। माँ तुम जल में, थल में और आदिमूल में विराजमान हो। तुम साकार रूप में सर्वघट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो। श्री रामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए। फिर भक्तों से कह रहे हैं, संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं, आनंद चाहिए। जिनको अन्न का अभाव है वे 2 दिन उपवास भी कर सकते हैं, परंतु खाने में थोड़ा विलंब होने पर जिन्हें दुख होता है उनके पास केवल रोने की बातें, दुख की बातें करना ठीक नहीं। वैष्णव चरण कहा करता था,
केवल पाप पाप यह सब क्या है, आनंद करो। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साईं गोस्वामी आ पधारे। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।